यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। मेरा नाम है कीर्ति। यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत कब पड़ेगी, या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, इनमें ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में ही क्यों भरी जाती है। तो यहाँ पर आपके सभी डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि ऑक्सीजन की ज़रूरत या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो क्यों ज़रूरत अभी पड़ रही है रिसेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मारामारी मची हुई है। इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर इंडिया में ज़्यादा है नहीं हॉस्पिटल्स में, और ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए जो कंसनट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है वो भी इंडिया में बहुत ही कम है। आई थिंक 116 और उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होंगे। बट रिसेंट में मोदी जी ने कहा है कि जो पीएम केयर फंड में अमाउंट है उससे 550 550 नए, जो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, कंसनट्रेटर बनाए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अभी रिसेंट में। वैसे तो सभी लोग नॉर्मली है जो इनहेल एक्सेल करके आपको ऑक्सीजन मिल जाती है, बट अभी कोविड-19 में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कोविड-19 सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा है। तो लंग्स जैसे ही अफेक्ट हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो प्रॉपरली ऑक्सीजन को ना तो एक्सेल कर पा रहे हैं ना इनहेल कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपको डायरेक्ट क्लीन छनी हुई है जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। पूरी 90 to 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कोविड-19 में ही, या फिर जो अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उन्हीं में क्यों ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, कोरोना के कारण ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में अब इंडिया जो टॉप पर आ गया है, सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। इवन एक दिन में 3 से लेकर 4 लाख तक केसेस आते जा रहे हैं। तो ऐसे केस में ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन है और कितनी अदर गैस है, और जो कंसनट्रेटर है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इनमें कैसे है जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जा रहा है। तो जितने भी लोगों को डाउट्स हैं कि आपको कोविड-19 हुआ है या फिर आप किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आए हैं, कांटेक्ट में आए हैं कि आपको होने के चांसेस हैं, तो आप या तो आरटी-पीसीआर करा सकते हैं, एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर सीटी स्कैन से कंफर्म कर सकते हैं कि आपके लंग्स हैं जो कितने इन्फेक्टेड हुए हैं। तो ये तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, डायग्नोज करना हो गया कि आपको कोविड है या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में टोटल कितनी ऑक्सीजन है। तो यदि टोटल पूरी गैसों की बात करी जाती है तो नाइट्रोजन का लेवल सबसे ज़्यादा है हमारे वायुमंडल में, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, जो कि कितनी है 78%, 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस कितनी है 1%। तो ये जितनी भी गैस है इन सभी को जब स्टोर किया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर की जाती हैं ताकि कम जगह में ज़्यादा गैसें बन सकें। क्यों? यदि आपसे एग्ज़ाम पर्पज़ से या फिर आपको ये डाउट हो कि जो सिलेंडर है उनमें लिक्विड फॉर्म में ही क्यों गैसों को रखा जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो गैस है ये कम जगह में, कम सरफेस एरिया में ज़्यादा बन जाए, इसीलिए इनको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। जितने भी पेशेंट आईसीयू तक पहुंच जाते हैं उनको 99% प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कोविड-19 में जितने ज़्यादा आपके लंग्स इन्फेक्टेड होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिंपल सा रीज़न है। तो अब यहाँ पर हॉस्पिटल में इवन जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो अलग अलग टाइप से ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। अभी आप देख सकते हैं न्यूज़ में, जहाँ पर भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को लेके बहुत सारे हैं जो न्यूज़ चैनल में, अलग अलग हॉस्पिटल में कहीं ऑक्सीजन की कमी है। तो ये इंडिया में ही ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्चुअल में अभी हमारे इंडिया में 3 से 4 टाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई है जो की जाती है। एक तो है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा, दूसरा है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के द्वारा। तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है जो बहुत बड़े लेवल पर भी रखे जाते हैं और छोटे लेवल पर भी रखे जाते हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजी है, पीएसए टेक्नोलॉजी, उस पर वर्क करते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है
ये हैं क्या, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं सभी चीज़ें। तो यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है, पोर्टेबल, मतलब कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, बिना पावर के बिना लाइट के काम नहीं करेंगे। तो इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि इनमें ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप इनको पावर में लगाएंगे, स्विच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक्चुअल में भी हम कह सकते हैं, जैसे ही आप इनको लगाएंगे लाइट में तो क्या करेंगे, जो बाहर का जो इन्वायरमेंट की जितनी भी गैस हैं उन सभी को सक करेंगे, बट उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करके है जो इसमें स्टोरेज नहीं होगा, ऑक्सीजन को फिल्टर करके क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे क्या, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो जो हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में लंग्स ओनली, जितनी भी आप ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स को टोटल 4% ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना भी ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो लंग्स उसमें से 4% ऑक्सीजन ले लेते हैं। यदि इनकेस कोई पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाता है किसी भी कोरोना के कारण या फिर कुछ अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन, हार्ट कंडीशन के कारण, तो उसको 99% ऑक्सीजन है जो दी जानी पड़ती है, क्योंकि लंग्स उस टाइम पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, तो ये क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, बट इन डिवाइस को सभी लोग परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये 35,000 से लेके 50,000 तक की, जितनी ज़्यादा पैसा लगाओगे आप उतनी अच्छी क्वालिटी की आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर इनकी एक बात तो ये हो गई कि इनमें आपको रिफिलिंग नहीं करनी है एज़ कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके, बट इनमें यदि लाइट नहीं रहेगी, पावर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। और ये क्या है, कॉस्टली हैं, तो इसको सभी लोग, मिडिल क्लास लोग या फिर जो गरीब लोग हैं वो परचेस नहीं कर सकते हैं। और इंडिया की जिस हिसाब से अभी कंडीशन देखी जाए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सभी जगह ना तो बेड बचे हैं ना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कारण रिसेंट में भी कितनी ज़्यादा डेथ हुई है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई अलग अलग हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर एक तरीके की मशीन हो गई कि ये बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को, पूरी गैसेस को खींचेंगी, बट ऑक्सीजन को क्या करेंगी, फिल्टर करेंगी, प्योर करेंगी, एंड क्या करेंगी, आपके लिए प्योरीफाई होके जो भी नाइट्रोजन और इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करके आपके लिए प्यूरिफाइड ऑक्सीजन रिच एयर है जो प्रोवाइड करवाएंगी पेशेंट के लिए। तो इनमें है जो ऑक्सीमीटर भी अटैच होता है, जिससे आपका SpO2 लेवल भी चेक किया जा सकता है। कुछ जो डिवाइस होती हैं उनमें ऑक्सीमीटर लगा रहेगा, जिसके कारण आपका क्या चेक किया जा सकता है, SpO2 लेवल। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये क्या करते हैं, हवा से ऑक्सीजन को खींचेंगे, जो भी धूल है, नाइट्रोजन, उनको अलग करेंगे, अलग करके पेशेंट के लिए डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। किसके थ्रू, फेस मास्क के थ्रू। तो इनका क्या है, ये ज़्यादा सीवियर कैटेगरी के पेशेंट में इनको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनसे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है वो 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से ही डिलीवर होगी। बट जो सीवियर केस के पेशेंट होते हैं उनको 40 से 50 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके कारण जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है काम नहीं कर पाते। बट इनकी एक अच्छी बात है, यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं 24 घंटे 24 आवर आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं यदि पावर ऑन है। तो जो डिवाइस है इनमें ऑक्सीजन प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम है, बट ए माइल्ड टू मॉडरेट केस में यूज़ कर सकते हैं। सीवियर कैटेगरी के पेशेंट में इनको यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए आईसीयू में नहीं रखे जाते हैं। इनको कहीं कहीं रखा जाता है आईसीयू में, ऐसा नहीं है, बट जहाँ पर जो पेशेंट सीवियर कंडीशन में है तो वहाँ पर इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पर कहा है कि इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, बहुत ही कम होता है, लो प्रेशर होता है, जो 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से सप्लाई करेगा। बट जो इस टाइम पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनको 40 से 50 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने दोनों देख लिए। अब बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इनका सिंपल सा लॉजिक है कि इन्हें बाहर से पूरी एयर जो भी खींची, उस एयर को खींचने के बाद क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे इसको। तो जितनी भी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन है, 90 से 95% जो ऑक्सीजन है वो क्या कर दी जाएगी, स्टोर करके
पेशेंट के लिए भिजवाई जाएगी। तो अभी हमारे पास भारत में स्टोरेज जो कि पीएसए टेक्नोलॉजी से बने हुए जो कंसंट्रेटर हैं, बड़े बड़े कंसंट्रेटर हैं, ये उपलब्ध नहीं है हॉस्पिटल में। ये लगे हुए हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े बिग अमाउंट जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं लगे हुए हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, इन्होंने बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को खींचा, फिल्टर किया एंड फिल्टर करने के बाद यहाँ पर स्टोर किया गया। बट ये ज़्यादा है जो स्टोरेज करने की क्षमता है जो हमारे भारत में नहीं, हमारे पास इंडिया में नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं, क्रायोजेनिक टैंकर जिसको हम कहते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर फिल्टर हो गई, बन गई, बट फिल्टर होने के बाद इसको आप स्टोर कहाँ पर करेंगे? तो स्टोर करने के लिए जो क्रायोजेनिक टैंक की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे भारत में अभी बहुत ही कम है, जो कि अलग अलग देशों से मंगवाए जा रहे हैं। यदि इनको बनाने की बात की जाए तो इतने जल्दी इनको नहीं बनाया जा सकता है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े टैंकर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज में, हॉस्पिटल के बाहर लगाए जाते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस तरीके से हॉस्पिटल के बाहर लगाए जाते हैं। तो इसमें 24 घंटे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 24 घंटे जब लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, यदि इनकेस लाइट चली जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो यदि सप्लाई नहीं हो पाती, इसीलिए यहाँ पर ये देखिए आप जो टैंकर दिख रहे हैं, क्रायोजेनिक टैंकर, इसमें ऑक्सीजन -185 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखी जाती है लिक्विड फॉर्म में। ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने का एक ही कारण है कि लिक्विड फॉर्म में यदि कोई सी भी गैस रखेंगे हम, तो वो कम जगह पे ज़्यादा गैस बन जाएगी, इसीलिए इसको इस तरीके से रखा जाता है। तो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीएसए टेक्नोलॉजी पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं ये काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं कॉस्टली होते हैं, तो इसको सभी लोग परचेस तो नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी हॉस्पिटल के बाहर है जो लगे हुए होते हैं। बट यहाँ पर ऑक्सीजन तो बन गई, लेकिन उस ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए हमारे पास या तो सिलेंडर है, बट सिलेंडर भी एक टाइम तक यूज़ करके उनको फिर रिफ़िल करने की, फिर से भरवाने की ज़रूरत पड़ती है। इन केस यदि सिलेंडर रिफ़िल नहीं हो पाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग हैं अभी रिसेंट में, ये अच्छी बात भी नहीं हम कह सकते हैं, सॉरी, जितने भी लोग हैं जिनको भी अभी रिसेंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, जिनके भी रिलेटिव्स हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए ये यदि अलग अलग हॉस्पिटल में और वर्क कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। बट इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि जो कंसंट्रेटर हो गए, अब उसके बाद ऑक्सीजन को कहाँ स्टोर करेंगे? तो इसके लिए बाहर से अलग अलग देशों से जो बड़े बड़े टैंकर हैं, क्रायोजेनिक टैंकर, उनको मंगवाया जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, -185 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 80 गुना ज़्यादा कम तापमान पर रखा जाता है। तो ये -185 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए जो क्रायोजेनिक जो टैंकर हैं जिसका टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस तक सेट किया जाता है, इसमें रखने के लिए इनको बुलवाया जा रहा है अलग अलग जगह से। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन हो गई, अब हम बात करेंगे कि ये तो सीवियर पेशेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन बनी, इनमें फिर अलग अलग ऑक्सीहुड है या फिर नेजल कैन्युला है, सिंपल मास्क है, पार्शियल रीब्रीदिंग मास्क है, अलग अलग टाइप के मास्क यूज़ करके ऑक्सीजन को भेजा जाता है ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर और लिक्विड ऑक्सीजन या फिर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO, सॉरी यहाँ पर LMO है। तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ अदर ब्लैक कलर की पूरी बॉडी रहेगी, वाइट कलर का हैंडल रहेगा। तो इनको जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, इनसे ऑक्सीजन तो अच्छी मिल जाएगी, हाई प्रेशर से मिल जाएगी, 99% तक प्रेशर रहेगा, 40 से 50 लीटर पर मिनट के हिसाब से भी ऑक्सीजन दी जा सकती है। किससे? ऑक्सीजन सिलेंडर से। ये अलग अलग साइज में आते हैं। इवन इनकी जो मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट साइज होती है कि ये कितने साइज तक आ सकते हैं, तो 4000 लीटर तक, 3000 से लेकर 4000 लीटर तक ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता के, कैपेसिटी के भी सिलेंडर आते हैं, छोटी साइज से लेके हाईएस्ट साइज तक। तो हाईएस्ट साइज 4000 लीटर ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता तक के आएंगे। बट इनका डिसएडवांटेज ये हो जाएगा
कि यदि आपने जो 4000 लीटर ऑक्सीजन आपके पेशेंट को लग गई, उसके बाद यदि ऑक्सीजन नहीं बची तो आप रिफ़िल कराने जाएंगे, उतने में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होते हैं, इससे देन अगेन पाइपलाइन पूरे हॉस्पिटल में वार्ड में लगा दी जाती है, वहाँ से पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जाती है। यदि क्रायोजेनिक टैंकर है तो उसमें स्टोर करके रखी जाएगी, देन ऑक्सीजन सिलेंडर में रिफ़िल कर सकते हैं, दोबारा से भर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हॉस्पिटल में क्या किया जाता है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, इनसे ऑक्सीजन को बना के देन पूरे हॉस्पिटल में एज ए पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर जितने भी पेशेंट क्या हो गए, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन के हो गए, तो उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन हम दे सकते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन क्या जो प्रेशर रहेगा, जो वॉल्व है उससे ऑक्सीजन प्रेशर भी मेंटेन हो सकता है और ये हाई प्रेशर से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। यदि इनकेस आपका पेशेंट जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बाद जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो इसमें आपके पेशेंट को ऑक्सीजन खींचनी पड़ेगी। जो आपके लिए मास्क लगाए, जो फेस मास्क या फिर रीब्रीदर मास्क, कोई भी मास्क यूज़ किया जाता है सिलेंडर के द्वारा, तो आपको ये ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। बट इनकेस आपका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, लंग्स उसके काम ही नहीं कर रहे हैं, फेफड़े काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में उस पेशेंट को क्या ज़रूरत पड़ती है, मैकेनिकल वेंटिलेटर की या फिर वेंटिलेटर की। तो जितने भी सीरियस कैटेगरी के पेशेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस कैटेगरी के पेशेंट, उनके लिए फिर क्या किया जाता है, वेंटिलेटर यूज़ किया जाता है। ये वेंटिलेटर क्या है, लास्ट ऑप्शन है पेशेंट की जान बचाने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेटर या फिर वेंटिलेटर को तब यूज़ किया जाता है जब आपका पेशेंट, जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपने यूज़ किया, यदि वो ऑक्सीजन को नहीं कर पा रहा है, खींच नहीं पा रहा है मास्क के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन आपको खींचनी पड़ेगी मास्क के द्वारा। बट यदि आपका पेशेंट ऐसी कैटेगरी में ऑक्सीजन को नहीं खींच पा रहा है, मास्क से अंदर की तरफ इनहेल नहीं कर पा रहा है, तब लास्ट ऑप्शन बचता है पेशेंट की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर और मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो ये क्या है, इज़ ए ट्रीटमेंट टू हेल्प अ पर्सन ब्रीथ व्हेन दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट और आर अनेबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन। यही है सेम मतलब कि जब आपका पेशेंट ऐसी कंडीशन में नहीं है कि खुद से सांस नहीं खींच पा रहा है, तब इस केस में वेंटिलेटर और मैकेनिकल वेंटिलेटर को यूज़ किया जाता है। तो इसमें मैकेनिकल वेंटिलेटर और वेंटिलेटर में क्या किया जाता है, नेगेटिव प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को सीधा डायरेक्ट लंग्स में भेजा जाता है। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज़ करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें लैरिंगोस्कोप की सहायता से, लैरिंगोस्कोप की हेल्प लेके जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है, इसको डायरेक्ट पूरी ट्रैकिया से होते हुए इंसर्ट करना होता है, और इसमें एक जो कफ लगा होता है, उस कफ को यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इस इमेज में कि जो ईटी ट्यूब इंसर्ट की जाती है, यहाँ पर इस इमेज में आप इजीली देख सकते हैं, ये रहा लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप की सहायता से जो एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, तो इससे पूरा विजुअलाइज किया जाता है एक मैकेनिकल तरीके से। इसको या तो हम ये कह सकते हैं ओनली ये इंसर्ट करने के लिए लैरिंगोस्कोप यूज़ किया जाता है, देन आफ्टर इसको अलग कर दिया, हटा दिया जाता है। तो जो कफ है, इसके द्वारा क्या होता है, प्रेशर रहेगा जो उसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ट्रैकिया अंदर जाके क्या होती है, दोनों लंग्स के लिए डिवाइड हो जाती है, जिन पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई देन अदर दोबारा से डिवाइड होती हैं दोनों लंग्स में, जो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो एंडोट्रैकियल हमने ट्यूब इंसर्ट की, इसका कफ रहा है, तो ये दोनों ब्रोंकाई में क्या करेगा, बराबर है जो समान मात्रा में ऑक्सीजन है जो प्रोवाइड करवाएगा। तो इसमें ना तो पेशेंट, ये कब दिया जाएगा, जब पेशेंट खुद से ऑक्सीजन ना तो इनहेल कर पाएगा ना एक्सेल कर पाएगा, या तो पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके लंग्स ने जो 80 to 85% तक काम ही नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ एक्सीडेंटल इंजरी हुई हो कि वो खुद से सांस ही नहीं ले पा रहा हो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो, ऐसे केस में वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। तो वेंटिलेटर में क्या होता है, लैरिंगोस्कोप की सहायता से ईटी ट्यूब डाली जाएगी, जो कि दोनों ब्रोंकाई में बराबर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगी। ये लास्ट ऑप्शन बचता है डॉक्टर्स के पास, और ये जो ईटी ट्यूब है, कोई भी नर्सेस इंसर्ट नहीं कर सकती, ये मेनली डॉक्टर्स ही ये काम करते हैं। बट यदि जो नर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाती हैं, तब वो ये काम कर सकती हैं।
तो जो ईटी ट्यूब लगाई जाती है, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ये दोनों ब्रोंकाई में बराबर क्या करती है, एयर को ले जाने का काम करती है। तो जो वेंटिलेटर मशीन है नेगेटिव प्रेशर पर काम करती है। ये जो क्या करेगी, इसमें दो ट्यूब रहेंगी। एक ट्यूब क्या करेगी, जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेके जाएगी। मैकेनिकल जो वेंटिलेटर है यहाँ मशीन है, इसके द्वारा यहीं पर आपकी सभी चीज़ें चेक होती रहेंगी। एयर फ्लोइंग कितनी है, एक्सेल्ड एयर का फ्लो क्या है, जो पेशेंट से लेके आई जा रही है और बाहर निकाली जा रही एयर है वो उसका फ्लो भी बताएगी, और जो अंदर जा रही है वो सभी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएंगी। तो पेशेंट जब आईसीयू में पहुँच जाता है तब उसको कभी कभी वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, जब ऑक्सीजन सिलेंडर भी ना काम कर रहे हों, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर काम कर रहे हों, तो ऐसे केस में मैकेनिकल वेंटिलेटर या फिर वेंटिलेटर को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ अदर छोटे छोटे टर्म्स दिए हुए हैं कि जो सिंपल मास्क यूज़ किया जाता है। तो बात हमने की जब ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल ऑक्सीजन मास्क यूज़ किया जा सकता है या फिर वेंच्योर मास्क को भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एयर का फ्लो 4 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से होगा, जो कि 40 से 50% तक रहेगा। और जो नेज़ल कैन्युला है इनको बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि लो मीडियम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ले जाएंगे। बट मोस्टली मास्क यूज होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के मास्क यूज़ किए जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में पेशेंट को खुद से ऑक्सीजन को खींचना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा पाएगी। यदि पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है तब आपको वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर वेंटिलेटर पर रखा जाना मतलब कि पेशेंट को बचाने के लिए डॉक्टर अपना लास्ट स्टेप है जो यूज़ करते हैं। इसमें आपके लंग्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप ऑक्सीजन को खींच पाएँ। मैकेनिकल वेंटिलेटर में डायरेक्ट ऑक्सीजन आपके ईटी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद आपके डायरेक्ट लंग्स में पहुंचाई जाएगी। ऑक्सीजन जो एक्सटेल है गैसेस उसको बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली टर्म्स हो गए, जितने भी लोगों को अभी तक डाउट हो कि किनको वेंटिलेटर पर भेज दिया जाता है, किनको ऑक्सीजन सिलेंडर से ही ट्रीट किया जा सकता है, तो सभी पॉइंट्स आई होप आपके क्लियर हो गए हों। और जो भी डाउट्स आपके हों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन है बनाना बहुत ही ईजी काम है। ये मैं एक चीज़ और बता दूं कि अलग अलग हॉस्पिटल में लगे हुए हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, कि इनको बनाना बहुत ही इजी है। जो पीएसए टेक्नोलॉजी है सभी हॉस्पिटल में है, इनको बनाना इजी है, बट बनने के बाद इसको स्टोर करना हमारे पास इसके लिए क्षमता नहीं है। जो कि क्रायोजेनिक टैंकर हैं बड़े बड़े, उसको स्टोर करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जो छोटी हॉस्पिटल हैं कुछ, वहाँ पर ये नहीं बने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा भिजवाई जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो रहे हैं तो उनको रिफ़िल करवाने जाते हैं पेशेंट, या फिर जब तक जो क्रायोजेनिक टैंकर आते हैं जिसमें ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भरी हुई होती है, तब तक पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मेन रीज़न यही है। यदि गवर्नमेंट चाहे, यदि भारत सरकार चाहे, तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये पीएसए टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है जो लगे हुए हैं, तो वहाँ पर इसके अपोजिट काम किया जाता है। वहाँ पर नाइट्रोजन गैस को बनाया जाता है, एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से पूरी गैसेस को खींचा, नाइट्रोजन को स्टोर किया, फिल्टर करने के बाद बाकी सभी गैस को रिलीज़ कर दिया। तो यदि उनके जो फिल्टर है या फिर जो बॉल्व है उनको चेंज किया जाए, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएँ, तो वहाँ से भी ऑक्सीजन को लाया जा सकता है। ये ज़्यादा कठिन काम भी नहीं होगा, जिसको हम भारत में होने वाले जुगाड़ के नाम से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपके पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो गए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।